वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे इस पार्ट को हम किस तरह एफिशिएंटली ड्रॉ कर सकते हैं। इस पार्ट में हमारे पास कुछ फीचर्स इंक्लाइंड है, एक एंगल पे है। तो ये वाले फीचर्स हम ड्रॉ करने के लिए एक प्लेन भी ऐड कर सकते हैं या किसी और तरीके से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा किस तरह हम इस पार्ट को क्विकली ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी पार्ट होता है सबसे पहले हमने उसकी देखनी होती है सिमेट्री, हम कौन सी यूज़ करते हुए इस पार्ट को क्विकली ड्रॉ कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये वाली ड्राइंग इसमें हमारे पास 3 व्यूज़ हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। ये तीनों व्यूज़ मिलके हमारे पास कंप्लीट डायमेंशन देती हैं एक 3D मॉडल के। तो ये वाला फीचर हम सबसे पहले स्टार्ट भी फ्रंट व्यू से करेंगे। ये वाला जो फीचर है इसको हमने ड्रॉ करना है। उसके उसके बाद इसको किस डायमेंशन पे हमने एक्सट्रूड करना है वो डायमेंशन हमें टॉप व्यू और साइड व्यू में मिल जाएगी। और फाइनली ये जो हम कटआउट्स देंगे और जो भी हमारे पास कटआउट्स हैं उसके ज़रिए हम जो फाइनल शेप इस पार्ट की है वो डिज़ाइन करेंगे। स्टार्ट करते हैं, फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन मैं फ्रंट प्लेन से स्टार्ट कर रहा हूँ तो फ्रंट प्लेन ही मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं स्केच में चला जाऊँगा। यहाँ पे हमने ड्राइंग में जो देखा है ये वाला स्केच हमने ड्रॉ करना है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कर्व से स्टार्ट लेता हूँ, 3 पॉइंट आर्क लेंगे, इसके कुछ रिलेशंस डिफाइन कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करने, मेक हॉरिजॉन्टल, और सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी ओरिजिन के साथ मेक वर्टिकल। अभी ये हमारे पास जो है वो रिलेशन डिफाइन हो जाए उसके बाद हम यहाँ पे डायमेंशन दे देते हैं। डायमेंशन हमने 60 मिलीमीटर इसकी डायमेंशन दे देनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे कर्व, हम दोबारा हमने कर्व सेलेक्ट ही करना है। ये डायमेंशन सेलेक्ट है, यहाँ पे हम कर्व सेलेक्ट करेंगे और अगेन इसको भी मैं रिलेशंस दे देता हूँ, हॉरिजॉन्टल, सिमिलरली वर्टिकल, और यहाँ पे मैं रेडियस डिफाइन कर देता हूँ। रेडियस मेरा एज पर माई ड्राइंग दिस इज 8 मिलीमीटर। उसके बाद अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा ये 7 मिलीमीटर एक लाइन है और उसके बाद अगेन 7 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम दूसरे स्केच की तरफ आते हैं। 7 मिलीमीटर एंड अगेन इस पे भी 7 मिलीमीटर है। डायमेंशन देंगे, सो दिस इज 7 मिलीमीटर और उसके बाद ये वाली डायमेंशन मेरे पास अगेन 7 मिलीमीटर है इस लाइन की। तो ये भी हम 7 मिलीमीटर यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ये मेरे पास जो ऊपर वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आते हैं नीचे वाले पार्ट की तरफ। तो इसको भी हम, इसके लिए हम ऑफसेट एंटिटीज़ को यूज़ कर लेते हैं। 30 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे मैंने इस कर्व के एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हम रिवर्स सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे, तो ये मेरा पार्ट जो है वो यहाँ पे ऑफसेट एंटिटी के थ्रू ये मैंने 30 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे ये कर्व ड्रॉ कर दिया। अब जो बाकी फीचर्स हैं उनको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली सारा का सारा जो मेरा फ्रंट व्यू है वो मैंने ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे नीचे मेरे पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने रेक्टेंगल क्यों ड्रॉ किया ये मैं आपको ड्राइंग में देख के बता देता हूँ। ये मेरे पास जो यहाँ पे फीचर है, ये जो नीचे वाले फीचर्स हैं इनके लिए मैंने रेक्टेंगल अलहदा से ड्रॉ किया क्योंकि ये मेरे पास डिफरेंट डायमेंशन पे एक्सट्रूड है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया ताकि मैं इसको डिफरेंट डायमेंशन पे एक्सट्रूड कर सकूँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद एक एंगल पे मैंने यहाँ पे ये वाला कर्व ड्रॉ करना है और इसको मैंने ज्वाइन कर देना है इसके साथ। अब मैं यहाँ पे कुछ रिलेशंस डिफाइन कर लेता हूँ। कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट कर लें, परपेंडिकुलर, और इसकी डायमेंशन मैंने 15 मिलीमीटर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने एंगल डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे हम प्लेन ऐड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली फ्रंट व्यू पे ही हम यहाँ पे एंगल डिफाइन कर लेंगे और उसको फिर हम एक्सट्रूड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास डायमेंशंस हैं। ये वाली ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर ली हुई है 30। ये डायमेंशन मैंने डिफाइन करनी है, इसको भी मैंने 12 मिलीमीटर डिफाइन करना है। उसके लिए मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ और सेंटर लाइन को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देते हैं। इस सेंटर लाइन का रिलेशन देते हैं इस लाइन के साथ मेक पैरेलल का रिलेशन देते हैं।
अब मेरे पास ये स्केच कम्प्लीटली डिफाइन है। एक और चीज़ हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, हमने यहाँ पे एक होल भी ड्रॉ करना है, तो इसका सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सो दैट इज 8 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ओके, अब मैं यहाँ पे फीचर्स में जाऊंगा और यहाँ पे एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाऊंगा और अलोंग द मिड प्लेन हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कंडीशन कोई भी कर सकते हैं, ब्लाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में हमने कुछ वो एक्सट्रूजन कट्स ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हम बेहतर है कि हम मिड प्लेन सेलेक्ट करें। रिक्वायर्ड कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं। इसको मैंने एक्सट्रूड कर देना है 70 मिलीमीटर। क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करना है और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाना है और नेक्स्ट कॉन्टूर अपना सेलेक्ट करूंगा। इसको भी मैं अलोंग द मिड प्लेन एक्सट्रूजन दूंगा और इसको मैंने 50 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना है। 15 हो गया, 50 मिलीमीटर इसको एक्सट्रूड कर देंगे। क्लिक ओके। उसके बाद नेक्स्ट मैंने इवन नेक्स्ट भी मेरे पास 50 मिलीमीटर ही था, तो इसको हम अगेन इकट्ठे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं इस कॉन्टूर को अब सिलेक्ट करूँगा अलॉन्ग द मिड प्लेन 50 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो फ्रंट व्यू में ऑलमोस्ट जितनी चीज़ थी, अभी ये वाला कर्व हमने देना है, तो ये वाला कर्व छोड़ के बाकी जितना कुछ हमारे पास फ्रंट व्यू में था वो मैंने ड्रॉ कर लिया और इसकी एक्सट्रूजन दे दी है मैंने टॉप व्यू को देख के। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कर्व ड्रॉ करना है, तो उसके लिए ये वाला प्लेन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्केच में जाता हूँ और यहाँ पे अगेन मैं 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और इस पॉइंट पे लाके इसको मैं क्लिक करता हूँ। डायमेंशन दे देते हैं इसकी 25 मिलीमीटर, इसकी मैंने डायमेंशन देनी है। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगा। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे, कॉन्टूर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप एंड कंडीशन जरा देखें हम कौन सी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने बेसिकली इसको एक्सट्रूड करना है इस पॉइंट तक, इस सरफेस तक। तो यहाँ पे मैं एंड कंडीशन सिलेक्ट करूंगा अप टू सरफेस और यहाँ पे कौन सी सरफेस, ये वाली सरफेस। ठीक है, तो यहाँ क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक्सट्रूड हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये होल ड्रॉ करना है, तो अगेन इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं, सर्कल सेलेक्ट करते हैं, इसका सेंटर पॉइंट लोकेट करते हैं। सेंटर पॉइंट लोकेट करने के लिए अपने कर्सर को यहाँ पे लेके जाना है, तो इसका सेंटर पॉइंट आपको शो हो जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लें। ये थोड़ा सा मेरे पास ऑफसेट डिस्टेंस पे चला गया, तो इसको मैं अगेन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट करते हैं और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैंने इसको ड्रॉ करना है। स्मार्ट डायमेंशन दे देते हैं। इसकी डायमेंशन मेरे पास 16 मिलीमीटर है और इसको मैं थ्रू ऑल एक्सट्रूजन कट दे देता हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो पार्ट कंप्लीट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अब एक्सट्रूजन कट्स देने हैं। फीचर कंप्लीट है। अब मैंने यहाँ पे एक्सट्रूजन कट्स देने हैं, तो एक्सट्रूजन कट्स के लिए ये फेस सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं। यहाँ पे मैं कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 30 बाय 30 मिलीमीटर का मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ करना है और उसके बाद मैंने इसको सिमेट्रिक कर देंगे अबाउट द सेंटर लाइन या अबाउट द ओरिजिन। सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करें और ओरिजिन को सिलेक्ट कर लें और इनको कर दें मेक वर्टिकल। ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। फीचर्स में जाते हैं, एक्सट्रूडेड कट में जाते हैं और थ्रू ऑल इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं। जस्ट मेक श्योर कि मेरे पास कोई और फीचर ना इसके पाथ में आ रहा हो। क्लिक ओके। ये मेरा पार्ट जो है यहाँ पे एक्सट्रूजन कट हो गया। उसके बाद मैंने ऊपर भी यहाँ पे यही एक्सट्रूजन कट इसी तरह की देनी है। अगेन मैं यही प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, फेस सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ और यहाँ पे मैं अगेन रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। अब मैं यहाँ पे रिलेशन दे देता हूँ इन दोनों पॉइंट्स का, मेक वर्टिकल। सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स का, ये लाइन सेलेक्ट हो गई है, मेक वर्टिकल। तो बेसिकली मेरे पास जो ये एक्सट्रूजन कट है वो एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पे हमें कोई डायमेंशन की जरूरत नहीं है। हम एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एक्सट्रूजन कट देंगे। वो किस तरह देंगे वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसका रिलेशन डिफाइन करता हूँ। ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करना है और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है। इनको कर देना है मेक हॉरिजॉन्टल। अब मेरा रेक्टेंगल एग्जैक्टली इस लाइन पे आ गया। उसके बाद जस्ट मेक श्योर ये मेरा रेक्टेंगल जो है वो ऊपर वाली पोजीशन पे हो। समवेयर इस पॉइंट पे इसको ले आते हैं। दैट्स इट। ये मेरे पास जो है वो स्केच कंप्लीट है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और इसको मैंने एक्सट्रूजन कट दे देना है
अबाउट दिस पॉइंट, क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं, सॉरी रिक्वायर्ड मटेरियल दे देते हैं, अपीयरेंस उसकी स्टेनलेस स्टील की। तो आई होप आपने देखा होगा इस तरह का पार्ट जिसमें फीचर्स हमारे पास डिफरेंट इंक्लाइंड पोजीशन पे हो, तो उसमें ज़रूरी नहीं है हमने एक प्लेन ही ऐड करना हो, हम डायरेक्टली वो वाला व्यू यूज़ करके, वो वाला स्केच यूज़ करके उसको फिर रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन दे के हम ड्रॉ कर सकते हैं एक इंक्लाइंड पोजीशन पे। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।